छत्तीसगढ़ बीजापुर में बीजापुर जिले में नक्सलियों की विचारधारा से प्रताड़ित होकर एक महिला सहित 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये समर्पण बस्तर आईजी और बीजापुर एसपी के समक्ष हुआ। समर्पण करने वाले नक्सलियों में 3 लाख के 2 और 1 लाख का एक इनामी नक्सली शामिल है। बताया गया है कि इन नक्सलियों में प्लाटून नंबर 2 और 22 का कमांडर शामिल है। समर्पित नक्सलियों ने 2 भरमार और एक 315 पिस्टल के साथ आत्मसमर्पण किया है। समर्पित नक्सलियों में से 5 पर छत्तीसगढ़ सरकार ने इनाम घोषित किया था। आत्मसमर्पित नक्सलियों को सरकार की योजना का लाभ दिया जाएगा। विजय बचौरी संवाददाता इस खबर जुड़े। विजय, जो नक्सलियों ने आज समर्पण किया है, इनका क्या कुछ कहना है कि आगे अपने जीवन की शुरुआत कैसे करेंगे? जी बिल्कुल आदित्य, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है बीजापुर जिले में, और हाल ही में जिस तरीके से मुठभेड़ हुई थी और 10 नक्सली मारे गए थे जवानों के द्वारा एनकाउंटर में, उसके बाद से ही नक्सली लगातार जो है खौफ में है। और नक्सली ये प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से बीजापुर एमपी के पास तक पहुंच सके और उसके बाद जो है वहां पर समर्पण कर सके। और इसी तारतम्य में आज 9 नक्सली वहां पर पहुंचे हैं और 9 नक्सलियों में से एक महिला नक्सली भी है और 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें से बताया जा रहा है कि एक नक्सल दंपत्ति है। दोनों पर ही राज्य सरकार द्वारा इनाम घोषित किया गया था और जिस तरीके से ये 9 नक्सली, उसमें से 5 नक्सलियों पर इनाम घोषित है 11 लाख रुपए का। तो ये एक बड़ी सफलता बिल्कुल कही जा सकती है। जिस तरीके से लगातार जो दबाव बनाकर रखा हुआ था जवानों ने, उन दबाव का ये परिणाम है कि अब नक्सली जो है लगातार आत्मसमर्पण की ओर आ रहे हैं। और जिस तरीके से 2 नक्सली जो है आत्मसमर्पण करने वाले, वो 2 प्लाटून कमांडर हैं। तो ये प्लाटून कमांडर कहीं ना कहीं बड़ी घटनाओं में शामिल रहे होंगे। तो ये एक बिल्कुल कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो नक्सलियों का मूवमेंट है, नक्सलियों की रणनीति है, उन रणनीतियों का खुलासा कर सकते हैं और जिसको देखते हुए पुलिस जवान अपनी रणनीति बनाएंगे और रणनीति बनाकर जो है नक्सलियों पर भारी पड़ सकते हैं। जिस तरीके से एक भरमार बंदूक और पिस्टल भी साथ में लाए हुए थे नक्सली, तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब जो अंदरूनी इलाका है, जो बीजापुर इलाका जो है नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था, उन इलाकों में भी अब नक्सली आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं और बड़े कैडर्स पहुंच रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। जिस तरीके से पुलिस से लगातार एक अभियान चला रही थी कि पुलिस आमचो बस्तर, उसके तारतम्य में अंदरूनी इलाकों में पुलिस लगातार पहुंच रही थी और ग्रामीणों से वार्ता कर रही थी, ग्रामीणों से मुलाकात कर रही थी और आत्मसमर्पण करने के लिए जो नक्सली ग्रामीण जो नक्सली बन चुके थे, उन लोगों को बुलवाने का काम कर रही थी। तो ये एक बिल्कुल सफलता मिली है उनको और इसी को देखते हुए 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 5 नक्सली जो है उसमें बड़े नाम है, क्योंकि उन पर इनाम घोषित किया गया था और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी घटनाओं में शामिल रहे होंगे। जी आदित्य, साफ तौर पर विजय, क्योंकि सरकार जैसे ही छत्तीसगढ़ में बदली थी, सरकार ने पहल भी की थी कि हम जो है किसी भी तरीके से जो है नक्सलियों पर नकेल कसेंगे, आत्मसमर्पण के लिए एक योजना तैयार करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसका लाभ सरकार को मिलता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, सरकार ने जब शुरुआती तौर पे ही कहा था कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए वो बिल्कुल ये प्रयास करेगी कि वार्ता करेगी और जिस तरीके से जो ग्रामीण इलाकों में जो ग्रामीण थे उनको नक्सल अपने संगठन में जोड़ लिए थे, उन ग्रामीणों को वापस लाने का प्रयास करेगी। तो ये एक बिल्कुल कहा जा सकता है कि वो जो कहा था मुख्यमंत्री ने, वो सफल होते हुए दिख रहा है। और अब जो स्थानीय ग्रामीण है, जो नक्सलियों के बहकावे में आके नक्सल संगठन से जुड़ गए थे, वो ग्रामीण अब वापस आ रहे हैं। और ये शुरुआत से जो है कहा जा रहा था कि यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, उनको नक्सली दबावपूर्ण अपने संगठन में शामिल करते हैं और उसके बाद जो है पुलिस के सामने उनको जब एनकाउंटर में सामना होता है तो यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों को सामने कर देते हैं। तो ये बात जो है धीरे धीरे स्थानीय ग्रामीणों को समझ में आ रही है। जिस तरीके से बाहर के जो नक्सली पहुंचते हैं वो प्रताड़ित करते हैं यहाँ के नक्सलियों को, उनको शादी करने नहीं देते, उनको जो महिलाएं होती है नक्सल संगठन में उनको बच्चा पैदा करने तक का जो है परमिशन नहीं दिया जाता, और जबकि बाहर के जो नक्सली हैं वो अपने घरों में जाकर रहते हैं। तो ये अब धीरे धीरे जो है स्थानीय ग्रामीणों को समझ में आ रहा है, जो सरकार अब समझा रही है। तो ये इसकी सफलता है, बिल्कुल कहा जा सकता है कि इसको देखते हुए अब जो है स्थानीय ग्रामीण वापस
जो है मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आ रहे हैं, और सरकार जो है उन्हें पुनर्वास नीति के तहत जो उनको लाभ मिलना चाहिए वो लाभ दे रही है। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि वो बिल्कुल बिल्कुल सरकार को और विजय भी सफलता प्राप्त हो रही है और नक्सलियों को लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर सरकार कहीं ना कहीं सफलता की ओर बढ़ रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विजय आपका। कुछ जनताना सरकार के अध्यक्ष हैं, कुछ जनताना सरकार के सदस्य हैं, कुछ मिलिशिया कमांडर हैं और इसमें कंपनी नंबर 2 के भी सदस्य हैं और इनके द्वारा संगठन में रहते हुए कोई SLR धारण करते थे, कोई AK-47 और कोई जो कंट्री मेड वेपन जिसको हम भरमार बोलते हैं। इसके अलावा कुछ स्मॉल एक्शन के जो पट्टा 315 बोर का है इनके द्वारा